हेलो एवरीवन। स्वागत है भाई अपनी क्लास में। कैसी चल रही सभी की पढ़ाई। ये हमारी जो क्लासेस है, आज की हमारी क्लास है योजनाओं से रिलेटेड है। बहुत डिमांड आ रही थी योजनाएं करा दो भाई, योजनाओं में दिक्कत आ रही है, कौन सी पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, बड़े कंफ्यूज हैं। तो चलो ठीक है भाई, अभी ऐसा करते हैं कुछ दिनों तक हम एक दिन एक्ट करते हैं और एक दिन योजनाएं करते हैं। अब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है कि एक दिन एक्ट करें या फिर आईसीआरएम, क्योंकि दोनों की बहुत डिमांड है। योजना तो हम एक एक दिन ऑल्टरनेट डेज में कर रहे हैं। अब सेकंड ऑल्टरनेट डेज में क्या कराएं, आईसीआरएम कराएं या फिर एक्ट कराएं? थोड़ा सा गाइड कीजिए, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं जिसकी डिमांड ज़्यादा आएगी वही ज़्यादा करा जाएगा। ठीक है, तो आज की हम योजना शुरू कर लेते हैं। पहली योजना है हमारी तेजस्विनी कार्यक्रम। ठीक है, तेजस्विनी कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ? ये हुआ है जुलाई 2007 में। ठीक है, जुलाई 2007 में। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तेजस्विनी, तेज शिवानी। आज पता नहीं गले में क्या हो रहा है, खर खर हो रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज हो रहा है शायद इसलिए। ठीक है, तो तेजस्विनी कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? जुलाई 2007 में। इसको याद करने की हम देखेंगे ट्रिक, लेकिन पहले उद्देश्य देख लें। उद्देश्य गरीब महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराना तथा साथ ही स्व सहायता समूहों का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीय सुविधा उपलब्ध करना। ठीक है, यह योजना वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 जिलों बालाघाट, मंडला, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं डिंडोरी में संचालित है। इन जिलों में 12,000 महिला स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा। ठीक है, स्व सहायता समूहों से संबंधित है। और इसका कब पता? जुलाई 2007। अब इसको ट्रिक देख लेते हैं। तेजस्विनी को हमने क्या बना दिया? तेज शिवानी। ठीक है, तेज शिवानी। शिवानी तेज। क्या हुआ? शिवानी तेज भागी। शिवानी तेज भागी थोड़ी सी फनी है। देखो यार, कई शब्द ऐसे आ जाते हैं, कई बातें ऐसी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए उनका यूज़ करना पड़ता है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। ठीक है, और कोई बात नहीं रहती है। देखो, ऐसे शब्द आ जाते हैं कि यूज़ करना ही करना पड़ता है। कभी कई लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन ज़रूरी हो जाता है। जैसे जुलाई है, अब जुलाई से और कुछ ट्रिक नहीं बनती है, तो हमें लेना पड़ेगा कि शिवानी तेज भागी, क्योंकि उसको जुलाब हो गए थे 7 बार। 7 बार उसको जुलाब हो गए थे, तो अपने घर की तरफ भागी कि अब बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, जुलाब पे जुलाब हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई शिवानी हो तो माइंड मत करना प्लीज़। हाँ, ज़रूरी हो गया इसको बताना। तो शिवानी तेज भागी क्योंकि उसको 7 बार जुलाब हो चुके थे और अब बाहर रुकने से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्या मतलब है? तो वो तेज भागी घर के लिए। ठीक है, तो तेजस्विनी कब आया? जुलाई 2007 में। ठीक है, अब आते हैं अगला, लाडली लक्ष्मी योजना। भाई लाडली लक्ष्मी योजना इसका लाडली लक्ष्मी योजना कब है? वर्ष 2007 में। ये भी 2007 में है। तो इसका तो अपन ने देखा था लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी वैसे तो ये महिला बच्चों के लिए होती है, छोटी बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी का अगर देखा जाए तो क्या होता है, लक्ष्मी क्या होती है? हमारे घर की होती है लक्ष्मी, है ना। मतलब बहू को बोला जाता है। बहू घर में कब आती है? जब वो आपके बेटे के साथ 7 फेरे लेकर आती है। 7 फेरे लेकर जो लड़की आती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है, और लाडली होती है। बहू तो लाडली होगी ना। तो लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2007 में आई थी, और इसका उद्देश्य है जनता में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाना, लिंग अनुपात में सुधार और महिला बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना। इस योजना में दूसरी बालिका को भी समान लाभ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन होती है, दूसरी बालिका को लाभ तो दिया जाता है, लेकिन उसके लिए जो माता या पिता दो में से एक किसी को भी नसबंदी करानी होती है। कंडीशन अप्लाई हो जाती है दूसरे बच्चे पर। इसके बाद आता है साझा चूल्हा। साझा चूल्हा जो योजना है वो गरीब एवं आश्रित मुस्लिम परिवार की विवाह योग्य कन्या विधवा परित्यक्ता के निकाह हेतु राज्य सरकार द्वारा 25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के लिए है ये।
ठीक है। 25,000 की राशि दी जाती है साझा चूल्हा योजना में, और ये कब आई थी? 12-13 में, 2012-13 में। तो इसको साझा चूल्हे से आप ऐसा कर लो कि देखो भाई, आज के ज़माने में क्या होता है, एकल परिवार क्यों हो गए हैं? एकल परिवार क्यों होते हैं? क्योंकि महिलाएं जो हैं उतना मतलब नहीं कर पाती हैं कि 12-12, 13-13 लोगों का खाना वो बना सकें। 12-13 लोगों का खाना वो नहीं बना सकती हैं, इसलिए साझे चूल्हे ना होकर, यानी कि संयुक्त परिवार ना होकर एकल परिवार हो गए हैं। साझा चूल्हा यानी सभी का एक ही चूल्हा, मतलब पूरे घर पे एक ही चूल्हा जल रहा है, वो क्या हो जाएगा? साझा चूल्हा। तो 12-13 लोगों का खाना एक महिला नहीं बनाना चाहती, आज की तारीख में स्वतंत्र रहना चाहती है, इसलिए एकल परिवार की तरफ भागती है। तो साझा चूल्हा हमारी क्या हो जाएगी? 12-13। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लाडो अभियान। लाडो अभियान जिसकी शुरुआत हुई है फरवरी 2013 में, और उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। ठीक है। इसमें इसे कॉमन हेल्थ एसोसिएशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का फॉर्म द्वारा वर्ष 2016 का इंटरनेशनल इनोवेशन प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका उद्देश्य। अब हम देखते हैं लाडो अभियान फरवरी 2013 में है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि देखो भाई, लाडो मतलब अपने घर की बच्चियों को लाडो बोला जाता है ना, नॉर्मली बोलते हैं घर में लाडो, प्यार आता है माँ बाप को जब, और लाडो लाडो करते हैं। तो लाडो का जो ध्यान है वो 13 साल के बाद ज़्यादा रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। 13 साल के बाद टीनेजर जैसे ही हो उनका ध्यान ज़्यादा रखो, नहीं तो वो पुर हो जाती हैं। ठीक है। अगेन मैं कहूँगी, माइंड मत करना इस चीज़, सिर्फ याद करने की ट्रिक है ना? ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, ना ही किसी को ब्लेम है कि वाक़ई में पुर हो जाती हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे कि लाडो जो होती हैं, लाडो घर की बच्चियाँ, उनका 13 साल के बाद ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होती हैं? पुर हो जाती हैं, यानी फरवरी 2013। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी योजना आती है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। मसाला विस्तार क्षेत्र योजना, और इसमें मसाला उत्पादन करने वाले सभी किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। मसाला उत्पादन करने वाले सभी किसानों को आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है, और ये 1 अप्रैल 2011 से शुरू हुई है। अच्छा, इसका जो मंत्रालय भी दिया हुआ है, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। ठीक है। ये इसका हो जाता है। उद्यानिकी ऐसे याद रखो, मसाले कहाँ उगाए जाते हैं? उद्यान में। और खाद्य सामग्री है तो उद्यान एवं खाद्य, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। अब अच्छा देखो, 1 अप्रैल 2011 को कैसे याद रखोगे? तो देखो, मसाले जो होते हैं किसान लोग ज़्यादा उगाना नहीं चाहते। मोस्ट उनका जो मतलब फेवरेट उनकी फसल कह लो क्या हो जाएगी? गेहूँ चावल ज़्यादा उगाना चाहते हैं। तो अब सरकार पहुंची किसानों के पास, और किसी एक किसान के पास पहुंची, वो बोलती है कि एक आपका ही सहारा है, बाकी एक एक लोग इस चीज़ के लिए मना कर चुके हैं। एक आपका ही सहारा है, यानी 1 अप्रैल एक आपका ही सहारा है, बाकी यहाँ के एक एक किसान मसाला उद्योग के लिए, मसाला विस्तार के लिए मना कर चुके हैं। सब गेहूँ का या चावल का मतलब कृषि करना चाह रहे हैं, मसाले के लिए एक एक किसान ने मना कर दिया। एक आपका ही सहारा है, एक किसान के पास जाते हैं ओनली, सरकार जाती है। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। इसके बाद स्वच्छता संग्राम अभियान, ये 1 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुई, और खुले शौच से मुक्ति पाना इसका उद्देश्य है, और इसका मंत्रालय क्या है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अब इसको कैसा याद रखोगे? स्वच्छता, स्वच्छता में क्या आ जाएगा? एक तो स्वच्छता मंत्रालय पहले ही दिख रहा है उसमें, तो अलग से तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 1 सितंबर 2015 को ये स्टार्ट है। कौन सी? स्वच्छता संग्राम। अच्छा, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, वो 2 अक्टूबर को 2014 में आई हुई थी, राइट? अब इसके ये 15 में आई हुई है। ठीक है। और सितंबर में आई हुई है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि एक मतलब एक इंसान पर देखो भाई, खुले में शौच कर रहा है कोई इंसान, ठीक है? खुले में शौच कर रहा है तो उसको जब रोकेंगे रोकेंगे तो क्या होगा? उससे सब गाँव वाले लड़ने के लिए आ गए। खुले में शौच कर रहा था तो 15 लोग लड़ने के लिए आ गए
ठीक है, 15 लोग लड़ने के लिए आ गए उससे, ये क्यों भाई खुले में सोच क्यों करा। 15 लोग आ गए हैं, 2015 में है। और उसने क्या किया था, 1 सितम किया था उसने। वो क्या था, खुले में सोच कर रहा था उसने, केवल 1 सितम किया था। देखिए सितम ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेरा फेवरेट वर्ड वो नहीं है, लेकिन सितम से मतलब ये हो जाएगा कुछ भी मतलब अनैतिक चीज़, है ना, बुरा काम या कुछ भी तकलीफ़ या कुछ भी हो सकता है। तो उसने एक गलत काम किया था, एक सितम किया था उसने गाँव के लोगों पर। सितम ही तो कर रहा है ना, खुले में शौच कर रहा है, बीमारी फैलेगी, पूरा गाँव ही तो बीमार होगा ना, तो उसने सितम ही किया ना एक तरह से। एक सितम किया था उसने खुले में शौच कर, तो 15 लोग इकट्ठे होकर उससे लड़ने के लिए पहुँच गए कि क्यों खुले में कैसे शौच करा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ये आई है 14 अप्रैल 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को ये योजना आई है। और इसमें क्या है उद्देश्य इसका, मंडियों में ऑनलाइन विक्रय को बढ़ावा देना। मंडियों में ऑनलाइन विक्रय, ठीक है, मंडी है ऑनलाइन विक्रय देना, इसका क्या है उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। तो इसे कैसे याद रखोगे, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। अच्छा, अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब आप बाज़ार के लिए जाते हो, मतलब मार्केट जाते हो, तो क्या करते हो, आप लेके जाते हो 14,000 रुपये और आपका सामान आ जाता है 16,000 का। बजट बना के जाओगे कि 14,000 से ज़्यादा मैं सामान नहीं लूँगी। आप, कौन बना के जाता है, आप जो है 14,000 का बजट बनाकर जाते हैं और 16,000 का सामान लेके आ जाती हैं, क्योंकि बाज़ार है भाई, बाज़ार में तो नई-नई चीज़ दिखेंगी तो मन होगा ही होगा। तो आप 14,000 का मतलब लेके जाएँगी बनाकर, 1400 या 14,000 जैसी आपकी कैपेसिटी हो रख लो ना, है ना। ऐसा मत बोलना कि 14,000 का बाज़ार कौन करता है, करने वाले करते हैं। आपके बजट के अनुसार कर लो, 1400 का, 14 रुपये का, जितने का भी आपको करना है, ठीक है। तो आप 14,000 का बजट बनाकर जाओगे सामान लेने के लिए बाज़ार, ठीक है। लेकिन सामान आपको कितने का पसंद आ जाएगा, 16,000 का, है ना, ज़्यादा ही आ जाता है, ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है डिजिटल डाकिया। डिजिटल डाकिया जो योजना है वो 14 जनवरी 2017 को शुरू हुई है। कब हुई है, 14 जनवरी 2017 को, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना, कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना, और ये इंदौर से प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, 14 जनवरी 2017। देखो 14 जन जो है वो डिजिटल डाकिया के पास आए। 14 जन डिजिटल डाकिया के पास गए और उससे 17 तरह के सवाल पूछे। 14 जन डिजिटल डाकिया के पास आए और उससे 17 तरह के क्वेश्चन पूछे। अब क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई डिजिटल डाकिया जी, आप जो है डिजिटल हो गए हैं, तो हमारे जो लेटर्स हैं या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, बीच में स्टक होकर तो नहीं रह गए। इस तरीके के सवाल वो कर रहे हैं 17 प्रकार के, ठीक है। तो क्या होगा, 14 जन मतलब 14 जन इकट्ठे होकर ग्रुपिंग में सामूहिक समूह बनाकर, अपन ने जो पढ़ा था, है ना, तो समूह बनाकर गए और उससे 17 तरह के सवाल करे, किससे, डिजिटल डाकिया से। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन योजना। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन योजना ये शुरू हुई है 1 अक्टूबर 2017 को। अब इसका जो उद्देश्य है वो है सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक से उनके बैंक खातों में सीधे पेंशन भेजना। और ये आता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल शहर से प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना है ना। सिंगल क्लिक पेंशन योजना कहाँ से शुरू हुई, तो ये हुई है भोपाल शहर से, और डिजिटल डाकिया इंदौर से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसको याद कैसे करोगे, 1 अक्टूबर 2017। तो अच्छा एक बात बताओ, क्लिक जो है, अपन कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं तो फिंगर से करते हैं, है ना, फिंगर से। लेकिन अब क्योंकि पेंशन वाली बात है तो हम किससे क्लिक करेंगे, अंगूठे से, एक अंगूठे से। एक अंगूठे से 17 तरह की पेंशन का भुगतान होता है, जिसमें आपका सिंगल क्लिक तो हो ही गया ना, एक क्लिक या सिंगल क्लिक, एक को सिंगल ही तो बोलते हैं। तो
एक क्लिक से सिंगल 17 तरह की सिंगल जो पेंशन है वो आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि एक अंगूठे से सिंगल, एक अंगूठे की सिंगल क्लिक से, 1 अक्टूबर है ना, तो अंगूठे को उससे बना लोगे कि एक अंगूठे की सिंगल क्लिक से आप जो है 17 तरह की पेंशन का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका स्मार्टफ़ोन वितरण योजना। ये 2017 में आई थी और सभी वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्टफ़ोन का वितरण करना इसमें बताया गया था। तो इसको तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि स्मार्टफ़ोन मतलब मार्केट में कितने तरह के स्मार्टफ़ोन मिल रहे हैं, 17 प्रकार के। कोई किसी कंपनी का, कोई सा, कोई नोकिया का है, कोई आपका ये एमआई का है, किसी का सैमसंग का है, किसी का क्या बोलते हैं अपना टेक्नो का है, कई तरह के चल रहे हैं फ़ोन। तो 17 प्रकार के स्मार्टफ़ोन है मार्केट में। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्यमंत्री भावांतर योजना, भुगतान योजना। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना। ठीक है, मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाना इसका उद्देश्य है और ये कृषि कल्याण एवं कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसको भावांतर को आप कैसे याद रखोगे? देखो भावांतर, भाव में अंतर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें कि जो मंडी में जो सामान होता है या कोई भी हमारा खाद्य सामग्री होती है, कुछ भी होती है, तो जब भावांतर यानी भाव में अंतर आते हैं तो 17 प्रकार के, इसको भी ऐसे याद रखो कि 17 प्रकार के भाव में अंतर आते रहते हैं आए दिन। किसी दिन टमाटर महंगा हो गया, किसी दिन तो बहुत ही कम हो गया, कभी 200 रुपये किलो पे पहुँच गया, किसी दिन 10 रुपये किलो बिक रहा है। तो 17 प्रकार से भावों में अंतर होते हैं। ठीक है, मंडी में, किसानों की मंडी में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना। मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना ये कब की है? 23 दिसंबर 2017। 23 दिसंबर 2017 और इसका उद्देश्य है पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता देना। पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को 1000 की आर्थिक राशि देना और ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017। इसको कैसे याद रखोगे आप? देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना जो कि 23 सितंबर 2017 की है और पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को 1000 की आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है, जनजाति कार्य विभाग की है। तो इसमें हम ट्रिक देखेंगे कि आपने 17 लोगों को आहार अनुदान दिया। ठीक है, आहार का अनुदान दिया 17 लोगों को, लेकिन 2-3 ही छूट गए, 2-3 को ही नहीं दे पाए तो वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। 2-3 दुश्मन यानी 2-3 यानी 23 और दिसंबर, दुश्मन से दिसंबर। तो 2-3 लोगों को ही अगर आप नहीं दे पाए ना लाभ तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, भले आपने 17 लोगों को अनुदान दे दिया, कोई बात नहीं, वो भले आपका एहसान ना माने, लेकिन 2-3 को ही नहीं दे पाओगे तो आपको दुश्मन बोलेंगे वो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा गोपाल पुरस्कार योजना। अब गोपाल पुरस्कार योजना क्या है? 17-18 की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है देसी नस्ल के पशु और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका है पशुपालन विभाग, इसका भी क्या है? पशुपालन विभाग है। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे 17-18 को? गोपाल पुरस्कार को कैसे याद रखोगे? 17-18। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है, बच्चा है यानी मतलब किशोरी है, गोपाल नाम का किशोर है। उसको जैसे ही वो 17-18 साल का हुआ, जैसे ही 17-18 साल का हुआ उसने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, अपने करियर बनाने का उम्र है ना, तो 17-18 साल का जैसे ही होता है उसने बिजनेस पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो क्या हुआ? उसको पुरस्कार दिया गया। गोपाल नाम का कोई बच्चा है जिसने 17-18 साल में ही अपने आप को इतना सक्षम बना लिया बिजनेस या पढ़ाई जिसके भी थ्रू कि उसको पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। किशोर है, गोपाल नाम का कोई किशोर है 17-18 साल का। ओके, नेक्स्ट है संबल योजना जो कि है 3 जुलाई 2018 की। तो इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 200 रुपये की लागत से बिजली उपलब्ध कराना। 200 रुपये प्रति माह से उसको क्या
लागत से बिजली उपलब्ध कराना बीपीएल परिवारों को, और ये श्रम विभाग के अंतर्गत आएगा। और इसकी जो मतलब शुरुआती डेट है वो कितनी है, 3 जुलाई 2018। तो ऐसे याद रखोगे कि 3 तरह के जेली कर लो, या जुलाब कर कर के दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब हम जेली ले लेते हैं कि 3 जेली खाकर इंसान में बल आ गया, संबल है ना। 3 जेली खाने के बाद लोगों में बल आ गया, और वो उनका जो ताकत है वो कितने गुना हो गई, 18 गुना बढ़ गई, ठीक है। 3 जेली खाकर इंसान में बल आ गया, और फिर वो क्या हो गया, 18 गुना उसकी ताकत बढ़ गई। ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसका जो उद्देश्य है वो है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और ये 2018 की है। तो देखो जन कल्याण, ठीक है, जन कल्याण, मुख्यमंत्री जन कल्याण। तो देखो किसी भी जन का कल्याण कब होगा, किसी भी जन का कल्याण कब होगा, जब वो क्या है, सही डायरेक्शन में जाएगा, सही एजुकेशन उसको मिलेगी। तो क्या होगा कि जैसे शासकीय विद्यालयों में उसको एडमिशन मिलना, महाविद्यालयों में कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। तो किसी का भी कल्याण कब होता है, आम जनता का कल्याण कब होता है, जब उसके 18 साल के जो बच्चा होता है उसके हाथ में डिग्री हो, और अगले 2 सालों में उसके पास नौकरी हो। तो ऐसे आपको याद रखना है कि किसी का 18 साल का बच्चा हो गया है तो उसके पास शिक्षा होनी चाहिए या टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में क्या जाएगा आपकी, 18, यानी 18 साल का जब बच्चा होता है तो उसके कल्याण के लिए मतलब सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा बस सूत्र सेवा योजना। बस सूत्र, यह है 2-3 जून मतलब 23 जून 2018, और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में सूत्र सेवा बस योजना का संचालन करना, ठीक है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसका जो है विभाग है। तो देखो भाई, बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018 का है। बस है, ये बस जो है इसमें क्या हो रहा है कि 18 लोग जो है जा रहे हुए बस में, ठीक है। बस में 18 लोग जा रहे होते हैं 18 जन जा रहे होते हैं, और 2-3 जन जो है 2-3 जन बस गुस्से में देख रहे होते हैं, वो गए नहीं। जलन की भावना, इनके पास बस कैसे आ गई, क्या हो गया। होते हैं कई लोग ऐसे जिनमें जलन की भावना होती है। तो जो है 18 लोग बस में आ गए, मोहल्ला पड़ोसी ने देख लिया कि यार उनकी बस शुरू हो गई है, तो 18 लोग तो आ गए बस में जाने के लिए कि हम भी घूम के देखते हैं, किराया भी देंगे, घूमेंगे भी, ठीक है। लेकिन 2-3 जन जो है वो मुँह फुलाकर एक साइड बैठे गए कि हमसे सलाह नहीं ली गई, ठीक है। तो हमने ये योजनाएं आज की तैयार कर ली हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और अगली बार हम और इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो इनको रिवाइज़ करते रहो, पुरानी वाली भी रिवाइज़ कर लेना। हम आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बाय।